अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कुक विद नूर। चलिए, बहुत दिनों बाद ऑन पब्लिक डिमांड में वापस आ गई हूँ मटन मंदी की रेसिपी लेकर, जो कि मेरे अपने मसाले जो है नूर स्पाइसेस के मसालों से बनाया जाएगा, जो कि 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है 1 साल तक ये मसाला बहुत ही अच्छा रहता है, उसके बाद भी रहता है बट 1 साल तक का लिखा जाता है। तो ये मसाला है जो मैं खुद अपने घर में बनाती हूँ। ये देखिए इसके पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, उसमें वो सब मेंशन किए हुए हैं। फिर उसके बाद फसाई नंबर भी, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो भी सब दिया गया है, प्राइस, और फिर उसके बाद उसका कितने ग्राम का है, कहाँ से है, बिलोंग करता है, ये सब डिटेल्स दी हुई है। तो चलिए बनाते हैं मटन मंदी नूर मसाले से। तो ये जो है यहाँ पर मैंने प्याज को मुझको फ्राई करना है, और इसमें प्याज को बिरयानी की तरह या पुलाव की तरह ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हमको इसको सॉफ्ट करना है, दैट्स इट। फिर जो है हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, गरम मसाला इसमें ज़रूर डालिए, जो कि मैंने इसमें मेंशन किए हुए, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत उभर के आता है, क्योंकि उसमें जो है ना अदरक लहसुन और ये वाला जो मसाला है, बस वही 2 ही मसाले डलते हैं बस, और एक्स्ट्रा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से गरम मसाला ज़रूर डालिए, साबुत वाला जो आपके पास अवेलेबल हो इजीली। अब देखिए जैसे ही प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गई, मैं जो है इसमें नमक डालूंगी, और फिर नमक के साथ ही हम उसमें ये मसाला जो है, ये मैंने पैकेट से निकाल के रखा है, क्योंकि ऑब्वियस मैं अपने लिए जब रखती हूँ तो फिर वो डब्बे में एक डाल के रख देती हूँ। तो ये होने के बाद फिर अब जो यहाँ पर मैंने गोश्त लिया हुआ है, ये 1.5 किलो गोश्त है, लेकिन आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और ये बड़े पीसेस में रखना है। यूजुअली अगर आपने मिडल ईस्ट में खाया होगा तो वहाँ बड़े पीसेस ही, या इवन होल लेग या फिर होल शोल्डर में भी बनाया जाता है। तो इसको जो है हम अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करेंगे, फिर उसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी, तो वो उसमें जो है हरी मिर्च भी डाली हुई है। तो अगर आपके मसाले में हरी मिर्च नहीं डलती है तो फिर आप अलग से 2-3 हरी मिर्च डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लेकिन अगर, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड बनता है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोगों को इंडियंस को इतनी आदत नहीं होती है बहुत ही माइल्ड खाने की, लेकिन अगर आपको लगता है तो फिर आप कर सकते हैं। जो पानी मैंने डाला हुआ है, गरम करके मैंने पानी डाला है कि वो जल्दी से बन जाए। अब ये यहाँ पर हमको 80 to 90% तक हमको गलाना है, लेकिन माशाल्लाह ये गोश्त इतना अच्छा था कि देखिए पूरा ही गल गया है, लेकिन यूजुअली वैसे हमको गलाना था। अब ये हम गोश्त निकाल लेंगे, और फिर उसकी जो यखनी जो बचेगी वो हम पूरी तरह उसको छान के रख देंगे, क्योंकि उसी में हमको चावल पकाने हैं। तो अब ये हम इसको छान के रख देंगे और हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक देगची ली है जिसमें आपको चावल बनाने हैं। तो इसमें भी हमने वैसे ही तेल डाला था, और इसमें जो आपको लीमू नज़र आ रहा है, ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर उसका आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो लीमू है आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी। और अमेजन पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आप जो है इंडिया के किसी भी कोने में रहे आपको इंशाल्लाह मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसमें भी मैं थोड़ा सा ही मसाला डालूंगी, क्योंकि इस ऑलरेडी हमारे जो गोश्त है उसमें अच्छा खासा उसका फ्लेवर आ चुका है, और यखनी में भी आ चुका है। तो बस हम थोड़ा सा डाल के फिर ये चावल जो है मैंने सिर्फ 650 ग्राम लिए हुए, लेकिन आप इसमें 1 से 1.25 किलो भी चावल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, इस वजह से मैंने लिया हुआ है। अच्छा, उस स्टेज पे जैसे ये मैंने जो इस कप से मैंने जो पानी या यखनी जो लिया है, तो वो अगर कम पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टेस्ट करके फिर नमक डालिए, क्योंकि ऑलरेडी यखनी में नमक होगा ही, तो उस वजह से उस हिसाब से डालिए, चावल के हिसाब से, और उसके हिसाब से चेक करके। और फिर उसके बाद हमको उसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये दम पे आ जाए, और फिर ये दम पे जब आ जाएगा तो फिर हम उसको दम देंगे। अच्छा, दम देते वक्त आप चाहे तो उसमें सैफरन वाटर जो है, ज़ाफ़रान को या केसर को घोल के भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए ये 95% चावल गल चुके हैं, तो फिर अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। और जब तक कि ये दम पे आता है तब तक हमने जो गोश्त जो बॉईल किया था हम उसको फ्राई करेंगे। तो अगर आप अवन में उसको ग्रिल करना चाहे तो फिर आप डायरेक्टली ये कर सकते। अब मैंने जो है तेल गरम किया और उसमें
जो गोश्त बॉईल किया हुआ था वो डाल दिया और ऊपर से ये मैंने जो अरेबियन मसाला है वो स्प्रिंकल किया। लेकिन आप तेल में ही जो है उसको डिसॉल्व करके ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी इसमें ज़रूर डालिए, जैसे कि मैंने भी इसमें ऊपर से डाला हुआ है, क्योंकि उससे वो जो है ना एक टिपिकल जो गल्फ वाला टेस्ट है ना वो आता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ज़ाफ़रान। तो ये इसके बाद जो है जब आप इसको फ्राई कर देंगे तो दूसरी तरफ से जब पलट देंगे तो उस पर भी ज़ाफ़रान और जो ये मसाला है वो डालिए, या तो फिर आप इवन अवन में भी डालना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने इस वजह से फ्राई पैन में बताया है कि हर एक के लिए इजी हो जाए। तो फिर उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए, क्योंकि उससे जो फ्लेवर है वो और उभर के है। अब यहाँ पर मैंने एक साइड में कोयला आपको नज़र आ रहा होगा जो स्मोक देने के लिए मैंने रखा हुआ है, और फिर यहाँ पर मैंने बादाम और किशमिश डाले हुए। आप आपकी पसंद का कोई और नट भी डाल सकते हैं। उसको हल्के हाथ पे फ्राई कीजिए बस, और फौरन निकाल के साइड में रख दीजिए। ये हमारी गार्निशिंग के लिए आएगा। अब जो है ये देखिए हमारे चावल भी कितने अच्छे, कितने खिले खिले से हो गए, एक एक दाना अलग है। ये एक अच्छे पुलाव की जो है ना खासियत यही है कि वो एक एक दाना खिला हुआ हो। तो बस ये इसको मैंने निकाल दिया। ऊपर से मैंने ये जो है गोश्त रख दिया, और फिर ये मैंने एक सर्विंग डिश में निकाला था। 95% मैंने चावल निकाल लिए थे, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट देगची में ही गोश्त रख के वो दम दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है ना उसको ग्रिल किया जाता है, जो अरबस्तान में बनता है वो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम उसको ग्रिल में नहीं बना रहे, इस वजह से हमने उसको कोयले का स्मोक दिया है। और फिर मैंने जो काजू और बादाम और किशमिश जो फ्राई किए थे वो उससे गार्निशिंग कर दी है। फिर उसके बाद ये मैंने एक डिप बनाई है उसके लिए, तो टमाटर से बनती है। इंशाल्लाह अगले कभी रेसिपी में उसके भी अगले किसी वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे बनाई गई रेसिपी है, वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि जो कस्टमर्स मुझसे ये मसाला ख़रीदते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि हमको वीडियो भी चाहिए या रेसिपी भी चाहिए, और तो इस वजह से ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए।